स्वागत है आप सभी का मेरे करियर हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 22-23 यानी साल 2022-23 के लिए जो यूनियन बजट निकाला गया था उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत इतने महत्वपूर्ण है कि आपके किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स ग्रुप में 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार का जो संभावित बजट वो कितना रखा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही जवाब है इसका सी, यानी 39.45 लाख करोड़ रुपए। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 37.70 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च किया गया। और पिछले वर्ष जो हमारा बजट था वो 34.83 लाख करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन बी हमारा पिछले वर्ष का बजट था। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रिसीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर बजट 22-23 ऑफ इंडिया, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हमारा अनुमानित आय कितना रहने वाला है, यानी कितने रुपए प्राप्ति की उम्मीद रखी गई है। 4 ऑप्शन के पास है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी 22.84 लाख करोड़ रुपए हमने अपने आय का अनुमान लगाया है। और बाकी के रुपए हम या तो कर्ज लेंगे या फिर सरकार जो बात कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट का, वहाँ से पैसे आने की उम्मीद है। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज़ द न्यू अमाउंट आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड फॉर द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 2022 एंड 23, यानी राज्य जितने भी है उन राज्यों के लिए वित्तीय मंत्री ने कितने रुपए लोन देने का बात किया है जिनके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, यानी राज्यों के कल्याण के लिए। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लोन देने की बात कही है, जो पहले 15,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। ये रहा पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द गोल ऑफ सोलर पावर एनर्जी जनरेशन टिल ईयर 2030 डिस्कस्ड इन बजट 2022, यानी बजट 2022 में वर्ष 2030 तक कितने सौर ऊर्जा भारत द्वारा उत्पन्न करने की लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 280 गीगावाट का भारत ने लक्ष्य रखा है सौर ऊर्जा उत्पादन का। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द एडिशनल मनी एलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स इन बजट 2020। बजट 2022 में अतिरिक्त कितनी राशि आवंटित की गई है उच्च दक्षता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उच्च दक्षता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए। सातवां क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर द डिफेंस सेक्टर गिवन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी भारतीय यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत खरीद को संरक्षित किया है कि उतने प्रतिशत खरीद भारत से ही की जाएगी। इसका जवाब है 68%, जो कि पहले 58% या 58% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर अब 68% कर दिया गया है। अगला सवाल है कि नेशनल हाईवेज नेटवर्क टू बी एक्सटेंडेड बाई डैश किलोमीटर इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, वर्ष 2022-23 में भारत की जितने भी हाईवे हैं उनको बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है, कितने किलोमीटर बढ़ाने की लक्ष्य रखी गई है। इसका जवाब है 25,000 किलोमीटर उसको बढ़ाया जाएगा। अगला सवाल है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन टू बी रन इन अपकमिंग 3 ईयर्स डिस्कस्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी तेज गति से चलने वाले भारतीय जितने भी वंदे भारत ट्रेन है कितने नए ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका जवाब है 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का भारत ने लक्ष्य बनाया है अगले आने वाले 3 सालों में। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ देश इन देश स्टैक ई पोर्टल डेवलप्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बजट पेश हुआ उसमें स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो देश स्टैक ई पोर्टल रखा गया उसमें देश इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या रखा गया है। इसका फुल फॉर्म जिसका जवाब जो होगा डिजिटल इंगेजमेंट फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। इसके अलावा आपको ये और बता दूं कि इसमें एक और स्कीम रखी गई है जिसमें ड्रोन शक्ति
के नाम से उसे जाना जाएगा, जिसमें आपको ड्रोन से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट स्किल के बारे में वहाँ सिखाया जाएगा। उसे ड्रास के नाम से भी भारत में जाना जाएगा, जो कि आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर आ सकते हैं। अगला सवाल है कि हाउ मच अमाउंट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी उस नदी को पानी के सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसके तहत कितने पैसों को इम्प्लीमेंट करने का, यानी कितने पैसे खर्च करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसका आंसर हो जाएगा 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसके ऊपर खर्च करने का निर्णय लिया है, जिससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने का सपना रखा गया है। अगला सवाल है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी फॉर 1.63 करोड़ फार्मर्स इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। 1.63 करोड़ किसानों के लिए कितने प्रतिशत यानी कितने पैसे संरक्षित किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं उनके गेहूं और धान के फसलों के लिए। इसका जवाब 2.37 करोड़ रुपए यानी 2.37 करोड़ रुपए इसका जवाब है। आपका अगला सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECLGS विच इज़ एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023। भारत में जितने भी MSME सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए इस ECLGS को लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म आपके सामने है कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। इसके तहत सरकार ने जितने भी लॉकडाउन में MSME छोटे मिनी सेक्टर्स थे उनको प्रमोट करने के लिए ये इस स्कीम को निकाला था, और इसके तहत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि और बढ़ाकर टोटल जो है इसको 5 लाख करोड़ रुपए का इसे प्रावधान कर दिया है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखा। आपको याद रहने चाहिए ये नेम, और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आसमी और ड्रास जैसे छोटे छोटे मोटे, या छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, बड़े जितने भी एक स्कीम से वो चल रही है, तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है, और इसमें आपको सफल करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा नाम इसका, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। बढ़ते हैं आगे। डैश किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। यानी कितने किलोमीटर लंबी रेल श्रृंखला को कवच के तहत भारतीय रेलवे ने यानी भारत बजट में पेश किया है ऐसा। इसका जवाब हो जाएगा 2000 किलोमीटर। और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसके तहत भारत सरकार ने 2000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को सरकार ने यानी पूरे भारतवर्ष में उसे ये घोषणा की है कि उसे कवच के अंदर लाया जाएगा। तो कवच क्या है, तो आप जानिए थोड़ा इसे कवच को डिटेल में। कवच जो है एक भारतीय यानी भारतीय चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हर एक स्टेशन पे एक उस पर्टिकुलर जगह की कुछ खास चीज़ वहाँ पर रखी जाएगी, बेची जाएगी, या उसे प्रमोट किया जाएगा। इसे कवच स्कीम के तहत लाया गया था। इसमें और बता दूं आपको कि भारत में से टोटल 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का भी प्रावधान है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। इसके अलावा 100 PM मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की भी बात की गई है। तो अब जानिए कि आखिर लॉजिस्टिक पार्क्स आखिर होते क्या है। तो लॉजिस्टिक पार्क्स चाइना जैसे बड़े बड़े देशों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स अंडर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की बात रखी गई है, उसका भी एस्टिमेशन किया गया है। तो एक ऐसी जगह जहाँ से यानी कर नाव से यदि कोई सामान कार्गो से सामान आता है तो उसे तुरंत उसे रेलवे में चढ़ा दिया जाए, इसे बोगीज़ में यानी रेलवे पर रखा जा सके, और नहीं तो तुरंत उसे ट्रकों पर रखा जाए ताकि वो तुरंत आगे जहाँ भी उसको गंतव्य तक उसे जाना है वो जा सके। इस पूरे सिस्टम को एक लॉजिस्टिक पार्क कहा जाता है, जहाँ पर हर एक सुविधा होती है, जहाँ पर नाव भी आ सकती है, रेलवे भी निकलते हैं, और रोड्स यानी सड़क से उस जगह से रोड भी जा सके, यानी ट्रक भी उसमें चढ़ सके। तो ऐसे जगह को मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ की भारत में बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि विदेशों से माल आता है, कई दिनों तक वहाँ एक ही जगह पर रखे रहने से उस पर कॉस्टिंग पड़ती है, उसका रख रखाव का खर्च बनता है। इससे कोई भी चीज़ जो है इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड सामान जो है धीरे धीरे महंगा हो जाता है। इस चीज़ की भारत में बहुत ज़रूरी है, और सरकार ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है कि इसको बनाया जाएगा। 100 PM गति शक्ति मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने पैसे सरकार ने घर बनाने के लिए आवंटित किए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपए। 48,000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं कुल 80 लाख
घर बनवाने के लिए। ये सरकार का अनुमानित खर्च है कि 80 लाख घर सरकार मुहैया कराएगी वर्ष 2022-23 में। बढ़ते हैं आगे हम। अगला सवाल है आपका, हाउ मच ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिला है। ये 20 नहीं, वो 22 होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ 22 होगा। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हिंदी में भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पूंजीगत व्यय की जगह पर पंजीगत व्यय लिख दिया गया है, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। आप आशा करता हूँ आप इसे समझेंगे। आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और फिर से एक बार मैं सॉरी कहता हूँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में वो पूंजीगत व्यय कितना बढ़ाया गया? पूंजीगत व्यय यानी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कितना बढ़ाया गया है? तो इसे बढ़ाकर 35.4% बढ़ा दिया गया है। तो पिछले वर्ष कितना था? तो पिछले वर्ष ये 5.54 लाख करोड़ रुपए था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी 7.5 लाख, यानी 5.5 से बढ़ाकर 7.5 कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आपको हम समझाना चाहूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार दो प्रकार के खर्च करती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जिससे सरकार को मुनाफा हो सकता है, यानी वो फ़ायदे कमा सकती है। जैसे कि जैसे मान लीजिए वो कोई एसेट तैयार कर रही है, जैसे वो उसे फ्यूचर में से फ़ायदा हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जो जनरली कोई सरकार को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, बस वो किसी चीज़ को मेंटेनेंस, काम चलाए रखने में उसे ज़रूरी होता है, जैसे कि सैलरी वगैरह। अगला सवाल है, द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट ऑफ फिनेंशियल ईयर 22-23 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज जीडीपी। यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.4%। ये हमारा राजकोषीय घाटा का जीडीपी के 6.4% है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कंट्रीज जीडीपी फॉर द इकोनॉमिक सर्वे 2022, यानी भारत की जीडीपी क्या रही जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2022 में। इसका जवाब है 9.2%। तो 2022 के लिए 9.2% आर्थिक सर्वेक्षण में हमारा जीडीपी रहा। अगला सवाल है कि हाउ मच मनी इज़ प्रोवाइडेड फॉर द जल जीवन मिशन दैट एम्स टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के द्वारा सरकार ने कितने पैसे खर्च करने का अनुमान लगाया है? 3.8 करोड़ घरों के लिए। इसका जवाब हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला और आखिरी सवाल है कि अंडर द स्कीम ऑफ PMDINE हाउ मच मनी इज एलोकेटेड फॉर लाइवलीहुड ऑफ यूथ एंड वुमेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,000 करोड़। नहीं, एक मिनट, इसमें देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक इसमें फिर से है। ये जो 15, इसका आंसर 1500 करोड़ रुपए होंगे, यानी 1500 करोड़ रुपए इसका जवाब होगा सही। ये टाइपिंग की वजह से गड़बड़ हो गया है, मैं इसे सुधार देता हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि ये 1500 करोड़ रुपए PMDEVINE के तहत निर्धारित किए गए हैं या आवंटित किए गए हैं। और अगला सवाल आपके मन में ये होगा कि आखिर PMDEVINE है क्या? इसका अर्थ है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये सवाल, और या फिर इसका फुल फॉर्म ही डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछने को मिल सकता है। तो ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस महत्वपूर्ण जानकारी को। बहुत बहुत